तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेसिकली कि ये गिवन फिगर में ए डी बी सी 65 डिग्री है, यानी कि डी बी और सी ये हमारा 65 डिग्री है, और हमारे पास बी ए सी 35 डिग्री है, और हमारा ए बी इक्वल टू ए सी है। तो हमसे जो है ई सी डी ये वाला एंगल पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें पता होगा कि एक प्रॉपर्टी पता होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, कि वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो उसी सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ये पहली प्रॉपर्टी जो हम इसमें यूज़ करेंगे वही प्रॉपर्टी, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है, मतलब ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। अब आगे चलेंगे हम, तो उससे पहले जो है हम ये एंगल बी निकालना चाहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 35 टोटल होते हैं 70, और 70 माइनस 180 इट विल बिकम 110 डिग्री। ये 110 डिग्री बन गया। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की होगी। जैसे कि हमें पता है कि कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि अपोजिट क्वाड्रिलेटरल है, अगर मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी अपोजिट साइड्स का सम ए बी सी डी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंड जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि ये वाला और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये वाला एंगल अगर 110 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 70 डिग्री, और ये 70 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम तीसरी प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए हमें पता है क्योंकि एक कॉर्ड होती है, अगर सेम कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे सर्कल बनाए तो जहाँ जहाँ एंगल बनेगा वहाँ इसकी वैल्यू सेम होगी। जैसे यहाँ पे ये बना रहा है 35 है, तो इन दोनों कॉर्ड से इस कॉर्ड से जहाँ दूसरी जगह जो ये एंगल बना हुआ है ये भी 35 डिग्री होगा। तो तीसरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे ये वाला यूज़ किया। तो अभी कि ये सेम सिमिलर कॉर्ड से बने सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इसको यहाँ 35 बना लिया। अब देखिए, अब हमको ई सी डी निकालना था, तो हमको पता है कि वही फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला यूज़ करेंगे हम कि डी ए बी। तो देखिए ये 35 और ये 65, तो ये 45 हो जाएगा क्योंकि ये 110 था टोटल। तो ये 45 और ये 35 और 35 कितना बनता है 40 30 70 10 80, तो ये कितना बन जाएगा 100 डिग्री। जब ये टोटल 100 डिग्री बन जाएगा तो हमको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी ए बी की जगह पे हम सिंपली 100 डिग्री रख देंगे, और बी सी डी को हम तोड़ेंगे ए सी बी में। एंगल ए सी बी प्लस जो हमें पूछा गया था ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए सी बी हमें पता 35 डिग्री है, तो 100 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 100 और 135 कितना 135 डिग्री, इसको हम 180 डिग्री में से घटा देंगे इक्वल टू एंगल ई सी डी। तो एंगल ई सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो है हमारा कितना होगा 45 डिग्री। सॉल्यूशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।